अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डिजिटल सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने असाइनमेंट सीरीज की जगह हमने अपना टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज को ही रखा, क्योंकि हमारे पास जो है असाइनमेंट सीरीज में 1 to 10 असाइनमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। काफी ज्यादा लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिए हैं। ना हमारी बारी है 11 to 12 असाइनमेंट्स की, तो वो भी करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये कहूंगा, क्योंकि वो असाइनमेंट्स काफी ज्यादा मुश्किल हैं। ये असाइनमेंट्स वो हैं जो अभी तक गवर्नर हाउस में आपको पढ़ाया ही नहीं गया। अगर आपको ये सब आता है तो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत ज्यादा मुश्किल असाइनमेंट्स है आपके लिए। तो हम लोग पहले वो चीजें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से एक पार्ट बना दिया जिसके अंदर जो है हम खास चीजें जो मेथड यूज हो रहे हैं एरे के अंदर, एरे के अंदर जो मेथड यूज हो रहे हैं और लूप, इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है नोटपैड पर जो हमने पढ़ना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लें, एरे के जो है हमारे पास मेथड होते हैं, कुछ फंक्शंस बने बनाए होते हैं जो कि है पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, फॉर ईच और मैप। ये सारे फंक्शंस हमने पढ़ना जरूरी है अगर हमने 20 असाइनमेंट्स तक कंप्लीट करना है। ठीक है, ये फंक्शंस के बगैर नहीं हो सकता, तो ये फंक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है लूप। लूप के आपने तीनों पढ़ लेने, जाहिर सी बात है आप सिर्फ लूप पढ़ेंगे तो लूप भी 3 किस्म के होते हैं, लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो ये तीनों पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हमारी वीडियो कहां तक होती है। ज्यादा लंबी हुई तो हम लूप रहने देंगे, लूप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको इतना लंबा नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दी ताकि हम काम की बात करें। फिलहाल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे काम करने शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिनिमाइज करते हैं। मैंने आपके लिए एक फोल्डर बनाया अलग से एक्स्ट्रा के नाम से, इसको मैं कोड में खोलता हूं। इसको मैंने कोड में खोल लिया। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा, हमारे जो है 5th पार्ट आ चुके हैं टाइप स्क्रिप्ट के, यानी कि 5 पार्ट जो है अपलोड हुए हुए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विसेज पर। आप लोग वहां से देख सकते हो। हमने फंक्शंस पढ़ा दिए, एरे पढ़ा दिया, इफ एल्स कंडीशन, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स और बहुत सी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, छोटी छोटी मॉड्यूल्स वगैरह आप सबको ये सब पढ़ा चुके। नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। आगे जितना बढ़ते जाएंगे ये मुश्किल होता जाएगा, तो आप लोगों को यही कहूंगा साथ साथ चलें और जो कंफ्यूजन हो वो पूछते रहे, हम आपको रिप्लाई देते रहेंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल एक जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लूप, एरे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है 2 वैल्यू सेम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एरे 1 करूंगा तो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये एरर क्यों आता है। ये एरर आता यूं है कि वेरिएबल 2 जगह सेम हो जाते हैं, इसलिए ये एरर आता है। ठीक है, इसको फिर मैंने index.html में लिंक करवाकर मैंने कोड पर रन किया। देखिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को डायरेक्ट रन करेंगे तो वो एरर देगी। आप इसको index.html बनाए, उसके अंदर जो है जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाएं, देन वो काम करेगी। ठीक है, तो हम जाएंगे हमारे कंसोल के ऊपर। पहले मैं इसको कॉपी पाथ कर लेता हूं, कॉपी पाथ करेंगे और उसके बाद जाएंगे। ठीक है, यहां से कॉपी पाथ कर लिया मैंने, ईमेल पर आया, Ctrl+V किया, एंटर किया। अब यहां पर तो कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया तो कंसोल में ही शो होगा। ठीक है, कंसोल नहीं है, ये एलिमेंट्स हमारे कंसोल पे आएंगे। ये हमारे पास एरे शो हो रहा है जो कि हमने 3 नंबर स्टोर करवाए थे। इसके ऊपर जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर आया था, जबकि मैंने इतना सब कुछ लिखा नहीं है। पहले तो ये बता रहे हैं कि एरे 1 2 3 आपने 3 नंबर स्टोर करवाए, लेकिन इसकी इंडेक्स देखो आप, इंडेक्स में क्या आ रहा है, सबसे पहले नंबर जो है आपका वो 0 पे आता है, दूसरा नंबर जो है वो 1 पे आता है, तीसरा 2 पे। तो ये इंडेक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एरे को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि है ये चीज। ये क्या है, ये एरे के बने बनाए फंक्शंस है, मेथड भी कहते हैं इन्हें और फंक्शंस भी कहते हैं, आप जो कहना चाहो कह लो। ठीक है, ये जो है तकरीबन ये सारे फंक्शंस जो है बहुत काम के होते हैं, बने बनाए, और फंक्शंस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किस काम के लिए यूज होते हैं और फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है यार। आप करंटली 4-5 पार्ट अपलोड हुए हैं, वो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, और इतने ज्यादा पार्ट अपलोड भी नहीं हुआ हमारे टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमने आज पढ़ना है ना, जो हमारे 11 to 20 असाइनमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल खैर मैंने आपको बस ये दिखा दिया कि ये सारे हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वो है, एक है हमारे पास सबसे पहले पुश, दूसरा है पॉप, तीसरा है शिफ्ट, चौथा है अनशिफ्ट, 5वां स्लाइस, 6ठा स्प्लाइस और 7 नंबर पे फॉर ईच, 8 पे मैप। ठीक है, मैप हम पहले पढ़ेंगे, फॉर ईच बाद में। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया हमने। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर, हमारा जो कोड था। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर बना दूं या फिर इसके अंदर ही काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
अब एक और चीज ये है कि हमारे पास ये मॉड्यूल्स वगैरह होने चाहिए। जो हमारे असाइनमेंट चल रहे थे उसके अंदर मैंने टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन, अब पैकेजेस को मैं बार बार इंस्टॉल करूं उसमें बहुत ज्यादा देर लग जाती, तो मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी करूंगा यहाँ से और वहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा, तो वहां पर भी ये इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, 2 पैकेजेस इंस्टॉल, रेहान पे दोबारा आया मैं और रेहान पे आकर मैंने इसको भी कंट्रोल वी कॉपी करा और उसके बाद कंट्रोल वी कर दूंगा वहां पर ये भी पैकेज इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कुछ रहता है तो नहीं, कंट्रोल वी कर दिया मैंने ना, पीछे आएंगे दोबारा और रेहान के अंदर यहाँ और रेहान फोल्डर के अंदर हमारे पास और कुछ रहता है, TSC कॉन्फ़िग रहती थी, वो भी हमने कॉपी करनी है यहाँ से और उसके बाद हमने ये भी पेस्ट कर देनी है। नाउ हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, हमने इसको कोड खोल लेना है, हमारे पास ये कोड 7 सिक्योर हो चुका है। ठीक है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं इसके अंदर और टाइप स्क्रिप्ट का जो हमारा एरर आ रहा था वो भी चले गया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी हमारे पास एरर आएगा। एक चीज करता हूं, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं। ये क्लियर करने के लिए मैं कमांड भी बता दूं आपको, CLS की कमांड यूज होती है जिसके जरिए पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है TSC-W। ये क्या करता है ये आपको पता है, ये बताऊंगा नहीं मैं आपको, सीक्रेट है, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी काम की चीज है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, उसके बाद हमने आगे क्या काम करना है, सबसे पहले हम देखेंगे पुश मेथड देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पॉप देखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, हाँ पुश, सही है, ये होगा हमारा पुश कमेंट। कमेंट के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक एरे बना हुआ है let ARR 1 2 3 जिसको मैंने कंसोल करवाया। अगर मैं कुछ इस तरीके का काम करूं, पहले मैं जो है कंसोल के बाद करूं। ठीक है, यहां पर कॉलन लगा दें, सेमीकोलन, कंसोल के बाद मैं इस एरे को लेट, क्योंकि वो फंक्शंस है, फंक्शंस को लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ, तो मुझे बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको वो सब आता है और जावा पढ़ी हुई है आपने, जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो आपको वो और आसान है आपके लिए बनाना। तो मैं खैर इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा आपको फंक्शन लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, फंक्शन की वीडियो देखे, कंप्लीट गाइड है उसके अंदर। ठीक है, लेट के आगे मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाकर पुश। सो यहां पर पुश लिखने के बाद हमने सिंपल ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर हमने अपना काम शुरू करना है। इन्वर्टेड कॉमास में जो हमने ऐड करवाना है वो हम ऐड करवा देंगे और ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक गलती है, मैंने लेट गलत लिख दिया यहाँ पर, मैंने हमारे एरे को करवाना है। जाहिर सी बात है, हमारा एरे है ARR जिसके अंदर हमने पुश करवाना है। तो ये देखते हैं क्या होता है इसके जरिए। सही है, इसके अंदर मैंने जो पुश करवाना है वो मैं लिख दूंगा जस्ट लाइक मैं 4। अब मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले एक गलती और मैंने कर दी, यहां से ये हटाओ, इसके अंदर मैं करवाऊंगा पुश 4। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका पर्पस क्या है। भाई देखें, पुश मेथड जो है वो हमारा यूज होता है वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए, यानी कि ये हमारा एरे है पैक, समझ ले पैक हो गया, अब आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। लेकिन एक मेथड है एरे का, फंक्शन से, जिसके जरिए आप इसके लास्ट में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जितने चाहे। देखते हैं ये नंबर ऐड होता है या नहीं। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने जो है अपना लेट एरे किया और उसको जो है मैंने सबसे पहले कंसोल करवाया। नेक्स्ट में मैंने एरे पुश को 4 दिया और उसके बाद मैं इसको दोबारा कंसोल करवा दूंगा। यहां पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद कोई चेंजेस करनी होगी तो भाई करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नोड हमारा आएगा एक्स्ट्रा डॉट जेस। ठीक है, इसको एंटर करूंगा, क्या हुआ, सबसे पहले हमारा आया 1 2 3 जो कि हमारा 3 नंबर का हमारा एरे था, उसके अंदर वैल्यू भी 1 2 3 ही स्टोर थी। ठीक है, याद रहे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसमें अभी 2 नंबर है 0 1 2, इसमें 3 नंबर हो जाएंगे जब ये 4 आ जाएगा। ठीक है, जबकि देखने में हम नॉर्मली हमारे पास ये 4 नंबर है, लेकिन हमारे पास ये 3 हो जाएंगे जब ये हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब हमने 4 को पुश किया तो लास्ट में इसने 4 को इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, तो ये होता है पुश मेथड का काम। नाउ हम देखते हैं पॉप मेथड का काम। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं वो भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दोनों चीजें आनी चाहिए, कभी कोई सवाल हो तो आपको दोनों चीजें पता हो। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। console.log में आपने सिंपल ये ARR हटाना है। ठीक है, क्या करना है आपने, ये जो एरे पुश है ना आपको का, ये पूरा आपने कंट्रोल C करना है
सिंपल आपने क्या करना है, यहां से ARR हटाना है जो आपने प्रिंट करवाया था, ये पूरा आपने कंट्रोल C करना है। अगर आपने नहीं बनाया तो इस तरीके से लिख के आप जो है यहां पर लिख दें, यहां से हटाएं और यहां पर लिख दें, ठीक है। यहां पर लिखने के बाद ये आपका ये एक और मेथड होगा जिसके जरिए आपको थोड़ी सी अलग चीजें देखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाता हूं नाउ। अब उसके बाद हम इसको जो है यहां से कंट्रोल C करेंगे एक और बार और यहां पर आगे लाकर कंट्रोल V कर देंगे ताकि पता चले कि पहले हमारा ये एरे था जो कि 1 2 3 था और अब क्या बन गया है ये, ठीक है, ताकि हमें जो है अंदाजा हो सके। ये दूसरा तरीका लिखने का, आप चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो, इसका लिखना कोई इतना जरूरी नहीं है लेकिन ये लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, नोड लिखना है, नोड और extra.js इंटर किया। इंटर करने के बाद क्या आया, सबसे पहले हमारे पास पुराना एरे आ गया जो कि हमने कंसोल करवाया था 1 2 3। नाउ हमारे पास इसने डिजिट काउंट किए, कितने डिजिट है इसके अंदर। अब देखो यार 1 2 3 4 क्यों आ रहा है इसके अंदर, ये बता रहे कि 4 डिजिट है। इसके अंदर हमने जो एरे डॉट पुश मेथड लगाया है, इस फंक्शन के पीछे एरे की इंडेक्स नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट होगा वहां पर ये जीरो इंडेक्स वाली, इंडेक्स के जो नंबर होते हैं वो वाली पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा सीन नहीं है तो यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 4 हुआ, सिंपल 1 2 3 4 डिजिट है इसके अंदर और इसने अगेन पेस्ट करवाकर दिखा दिया कि अब आपका एरे ऐसा हो चुका है, ठीक है। सिंपल ये पुश मेथड था। नाउ पुल देखेंगे, यहां पर मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, आगे लाकर मैं इसको कंट्रोल V करूंगा, ये वाले को मैं कंट्रोल स्लैश करूंगा जो कि कमेंट होती है हमारी, और आगे मैं इसको जो है थोड़ा चेंज करूंगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसको भी कमेंट करूंगा, मैं कमेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर आऊंगा और ऊपर वाली को जो है कमेंट से आजाद कर देंगे, ठीक है। यहां पर आकर मैं लिख दूंगा पुल, ठीक है, सॉरी पॉप, ठीक है। पॉप देखते हैं क्या करता है। हाँ, पॉप लिखा मैंने। पॉप लिखने के बाद मैं यहां आऊंगा, यहां पर मैं कर दूंगा नॉट extra.js, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपके सामने, अभी देख लो क्या कंडीशन है। अच्छा, अब यहां पर देखें हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, ये 4। हमने यहां पर कोई नंबर नहीं डालना होता पॉप के अंदर ना, मैंने ये हटाना भूल गया था, ठीक है। सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या होता है। आप याद रखना, ये जो आपका एरे आ रहा है ना, इसको याद रखना 1 2 3, ठीक है। नोट करेंगे, ओ सॉरी मैंने कर लिया है तो हम इंटर कर देते हैं, ठीक है। यहां पर 1 2 3 था लेकिन अब ये क्या रह गया है, सिर्फ 1 और 2, यानी कि पॉप का काम ये होता है कि आखिरी नंबर को उड़ा दो। सिंपल ये क्या करता है, आखिरी में जो भी नंबर आ रहा हो, 10 नंबर का एरे हो, उसका लास्ट नंबर जो होगा वो इसको हटा देगा, ठीक है। लास्ट के ऊपर पुश काम करता है, वो ऐड कर देता है और पॉप हटा देता है, ठीक है। पॉप को लिखने का दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई। इसको कमेंट किया और इसको खोल दिया, ठीक है। यहां पर जो है दो चीजें जो है चेंज होंगी, आपको पता है। एक 4 हटेगा यहां से और उसके बाद यहां पर आ जाएगा पॉप, ठीक है, POP पॉप, ठीक है। यहां पर अब इसको जो है चलाकर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। नोट करूंगा, extra.js करूंगा और देखते हैं क्या होता है। यहां पर 1 2 3 था, इसने बताया भाई आपके पास 3 एलिमेंट थे, लेकिन अब आपके पास क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, ठीक है। तो इसने बता दिया आपका एरे सिर्फ 2 नंबर पे कॉन्सिस्ट हो गया और ये बता देता है बस, और कोई इतना खास काम नहीं है इन 2 फंक्शंस का। बस ये है कि हमारे जो क्वेश्चन है गवर्नर हाउस के, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जगह जगह पर ना उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इस चीज को। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ये समझने में, ठीक है। एक मेथड ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इसको दोबारा कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल स्लैश करेंगे कमेंट के लिए, आगे आकर हमने इसको कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने, पुश और पॉप। अब हमारा कौन सा मेथड लगता है, अब वो लगता है हमारा, यहां से इसको भी कॉपी करें कंट्रोल C और इसको चेंज भी करना पड़ेगा भाई। हमारा पॉप मेथड है तो यहां पर पॉप आएगा और यहां पर हमारा एरे के बाद अनशिफ्ट वाला कर लेते हैं। पहले शिफ्ट का करता है उसके बाद अनशिफ्ट वाला, ठीक है। शिफ्ट मैं दिखा देता हूं कितने मेथड हो चुके हैं। वैसे तो 2 ही हुए, पुश और पॉप। शिफ्ट अनशिफ्ट करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शिफ्ट क्या करता है वो देख लेते हैं। सिंपल लिखने का तरीका यार सबको सेम ही है, कोई इतना हार्ड तरीका नहीं है, तो मैं आपको सिंपल ये लिख के दिखाता हूँ। क्या कर रहा है शिफ्ट, में आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल आपने जो है पॉप की जगह से ये आपने शिफ्ट डाल देना है यहां पर, और शिफ्ट के बाद आपने जो है इंटर कर देना है। ये आपके पास शिफ्ट आ चुका है। नाउ आपने जो है यहां पर अपना जो है शो करवा देना है। एक तो मैंने ये बाद में दिखाना है आपको,
मैंने पहली वाली लाइन दिखानी है सबसे पहले आपको, ठीक है। तो मैं वो पहली वाली लाइन दिखाऊंगा आपको, यहां पर मैं शिफ्ट लगा दूंगा जिससे आपको जो है ये शो हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट मैंने यहां भी अप्लाई कर दिया, बट हमारे पास एरर है अभी। वो एरर यूं है कि मैंने पहले शिफ्ट लगा दिया, शिफ्ट मैंने यहां भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। शिफ्ट हमारा मेथड अप्लाई हो चुका है, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है हमारे पास, और दूसरे तरीके से भी देखेंगे जो हमने अभी कमेंट किया है। पहले अभी इतना सारा हो गया ना हमारा काम, अब इसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, क्लियर करने के लिए CLS की कमांड, ये हो गया साफ, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है नेक्स्ट कमांड, नोट extra.js, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 और 1 गायब 2 3, क्या कर रहा है, पहले नंबर को गायब कर रहा है। जो भी पहला नंबर होगा आपको उसका गायब कर देगा शिफ्ट का काम, ठीक है। एरे आपका पैक हो चुका है, ये खुलेगा नहीं, आप इसके अंदर से नंबर नहीं गायब कर सकते, ये फंक्शन को यूज करो, ठीक है। ये आपके यूज हो रहे हैं गवर्नर सिंध के क्वेश्चंस में, तो मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा मेथड इसका देख लेते हैं क्या है, वो भी आप देख लो, समझ में आ जाएगा। कंट्रोल स्लैश और इसको जो है ओपन कर लेते हैं भाई स्लैश से, ये आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखते हैं, नोड ये हमने हाँ एडिट किया हुआ इसके अंदर extra.js, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 बोल रहा है, 1 आइटम आपका रिमूव हुआ है। कौन सा रिमूव हुआ है, सिर्फ 1 रिमूव हुआ है आपका, तो ये कह रहा है कि आपका जो है, अच्छा अभी जो है ये रिमूव के अंदर सिर्फ आपका आइटम्स बताएगा कौन कौन सा आइटम रिमूव हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने बोला यार आपका जो है 1 आइटम रिमूव हुआ है, और वो कौन सा था, हमारा 1 ही था। तो हमें जो है इतना मुश्किल काम नहीं है ये। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, लेकिन जब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में आ रही है, यानी कि जो क्वेश्चंस बनाए हुए गवर्नर हाउस के इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस है और उनको मुश्किल से मुश्किल तरीन किया जा रहा है, एक्चुअली वो मुश्किल नहीं है, वो थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं। लॉजिक लगाएंगे तो काम बनेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, फिलहाल हम जो है ये चीजें सीख लेते हैं। फंक्शन को आपने याद रखना है, कोई भी आपसे ओरली ये पूछ सकता है कि यार शिफ्ट का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, सीधा सीधा बोलना पहला नंबर को उड़ा देते हैं शिफ्ट के फंक्शन से, ठीक है। ये नहीं कहना पहले नंबर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कहीं बोल दो उड़ा देते हैं। सो ये शिफ्ट को हमने किया कमेंट। नाउ हमने आगे जो है अनशिफ्ट वाला चलाना है, तो इसको जो है हम पहले अनशिफ्ट करेंगे, ठीक है, अनशिफ्ट, और उसके बाद हमने जो है ये पूरा कॉपी कर लेना है यहां तक, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, आगे जाकर कंट्रोल V करेंगे, और इसको जो है हमने स्लैश लगाकर हटा देना है, ठीक है। यहां से हमने इसको कमेंट करना है, पहले इसको एडिट कर लेते हैं, अनशिफ्ट कर देना है, ठीक है, अनशिफ्ट। और यहां पर भी हम इसको एडिट करते हैं जरा, यहां पर अन लिखते हैं, उसके बाद कमेंट हटाते हैं, ठीक है। ये मैंने किया पैक, और ये मैंने किया रिलीज। अब क्या चीज है, अब इसके अंदर हमने यहां पर कोई ना कोई नंबर पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐड का काम कर रहा है। वो जो शिफ्ट जो है फर्स्ट नंबर को रिमूव कर रहा है, ये जो है फर्स्ट नंबर पे किसी ना किसी नंबर को ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं यहां पर 0 डालूं, बेसिकली तो 0 ही यूज होगा यार, तो हम 0 का यूज करेंगे, और यहां पर जो है नोट एक्स्ट्रा लिखूंगा और .js करके इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या हुआ, 0 ऐड हो गया हमारे पास। अब इसको कमेंट करता हूं मैं, कमेंट करने के बाद ये वाला मेथड भी वैसे ही चलेगा, आप सबको मालूम है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ यार, लंबी तो हो रही है लेकिन देखने तो सब कुछ है ना यार। तो हम इसको चलाकर देखते हैं काम कर रहा है भाई, क्या होगा। हाँ, तो ये भी काम करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारा, अच्छा आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। मैंने आपको जो है ग्रुप में तो मैंने मैसेज कर दिया था, लेकिन जो यूट्यूब पर होते हैं उनको मैंने कुछ नहीं कहा। तो यार अपने लिए भी दुआएं करें और मेरे लिए भी दुआएं करें, जिस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिले हमें, इसके अंदर आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। ये कह रहा है कि अब आपने ऐड किया, तो ये कह रहा है यार 4 नंबर ऐड हो गए आपके, 0 1 2 3, ठीक है, ये चीज है। तो ये आपका जो है एरे का सारे जो है 4 फंक्शंस आपके जो कॉमन थे वो हो गए, ठीक है। नाउ हमारे पास आता है स्लाइस और स्प्लाइस, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम स्लाइस मेथड देख रहे हैं, जो हमारा स्लाइस है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है।
सिंपल मैंने एक एरे बनाई हुई, उसको ही काम, उसके ऊपर ही काम करेंगे, कोई एडिशनल काम नहीं करेंगे। ठीक है, एरे क्या है 1 2 3, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और एरे लेट बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, मतलब उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। क्या होता है, लेट करूंगा, न्यू ARR के नाम से एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसको इक्वल करूंगा मैं। हमारे बेसिकली ये नंबर में ही काम करेंगे, कुछ आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो हम नंबर के ऊपर ही रहेंगे। ठीक, स्लाइस के अंदर हमने दो चीजें बतानी होती हैं, एक होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और एक होता है हमारा एंडिंग पॉइंट। मतलब ये क्या है, ये एक एरे है जिसके अंदर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई हमें जो है 1 से स्टार्ट करना है और इसको जो है 3 पे खत्म करना है। ठीक है, देखते हैं क्या, मैं कुछ कंफर्म नहीं हूं मेरे पास क्या प्रिंट होगा, आप लोग सोचोगे क्या प्रिंट होगा, लेकिन हाँ एक बात याद रहे कि ये हमारी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो अब सोच लो क्या प्रिंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको जो है कंसोल करेंगे, दोबारा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे इसको, सॉरी मैं कॉपी पेस्ट, यार कॉपी पेस्ट करें, इतना टाइम क्यों जाया करें हम। ठीक है, कंट्रोल C किया मैंने, यहां पर इसको कंट्रोल V किया मैंने, यहां पर कंट्रोल V किया, यहाँ पर मुझे वैसे भी आदत नहीं है ज्यादा लंबा टाइप करने की ना, मैं ज्यादातर कंट्रोल C कंट्रोल V वाला बंदा हूँ। देखो कामयाबी का राज है, बहुत बड़ी कामयाबी का राज है, कंट्रोल C कंट्रोल V, सही है, तो ये करते रहा करो, सेहत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल C कंट्रोल V हो गया, तकरीबन जो है बन चुका है। क्या किया मैंने, लेट एरे था 1 2 3, उसको प्रिंट करवा दिया, और हमारा जो न्यू एरे बना है जिसके अंदर हमने कुछ इधर उधर की चीजें ऐड कर दी हैं, स्लाइस वगैरह, उसको ऐड करवा दिया। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नोट करेंगे, नोट एक्स्ट्रा डॉट जेस करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 और 2 3 क्या हुआ, इसने हमारा 1 उड़ा दिया। भाई 1 क्यों हटाया इसने, 1 हटाने की वजह ये थी, हमने कहा कि हमारा पहले एक एरे है जो कि 1 2 3 है, आपने पहले ये प्रिंट करवाना है। हमारे पास एक और एरे जो न्यू एरे के नाम से, उसके अंदर हमने 1 से लेकर 1 से स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, 3 के अंदर जितने भी नंबर आते हैं ना उन सबको ऐड करवाना है। मैं यहां पर 5 भी लिख दूं, 10 भी लिख दूं, लेकिन इतना बड़ा हमारा एरे नहीं है तो मैंने इतना लिखा नहीं, मैंने लिख दिया 3। हमारे पास 1 क्या है, वो है 2, और हमारे पास जो है 2 क्या है, वो है 3 जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पर 3 भी ऐड कर लेता हूँ, चलो आपके लिए मैं यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, खुश हो जाना आप सब। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं नोट एक्स्ट्रा डॉट चेस कर लेते हैं और इंटर करते हैं, तो 1 2 3 4 5, वो 5, इसने क्या ऐड करवाया, 2 और 3, यानी कि 1 और 3 ऐड करवाया। हमारा जो 3rd नंबर पे आ रहा था वो हमें ऐड नहीं करवाया। तो ये होता है स्लाइस का काम, यानी कि इसके अंदर हम सेलेक्ट वाला काम कर होते हैं, हम अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने मिडिल में जो चीज सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, नाउ इसको जो है मैं रिमूव कर दूं पॉप के जरिए। ठीक है, इसको जो है दूसरे मेथड भी आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा रिमूव करने के लिए। इतनी जो है पॉप पुश का मेथड पहले लगता है, यानी कि शुरू आखिर के करें तो बेहतर है, आगे अगर आप इसको मल्टीटास्किंग बनाए तो बेकार है ये काम। ठीक है, तो वो मेथड और है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इसको जो है फिलहाल मैं आपको ये समझा दिया, मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, या फिर कंट्रोल C करके कमेंट करूंगा, कंट्रोल C और कमेंट। ठीक है, आगे हम आते हैं, हमारा जो स्लाइस है वो बन जाएगा स्प्लाइस, कंट्रोल, अरे यार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमने स्प्लाइस थोड़ी सी टाइप भी कर लेते हैं भाई। ये हमने टाइपिंग कर ली, कोड लिख लिया आज का हमने। ठीक है, स्प्लाइस कर लिया, कंट्रोल V कर लिया। यहां पर हमारे पास 1 2 3 5 आ रहा है, यहां पर हम चेंज क्या करेंगे, स्प्लाइस कर देंगे। ठीक है, SPLICE, स्प्लाइस मेथड लगा दिया। इसके अंदर हमने लगानी होती है 3 चीजें, क्या क्या हमने लगानी होती है, पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, सही है। दूसरी चीज हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी सिलेक्शन। सेलेक्ट हम स्लाइस के जरिए भी कर रहे थे, लेकिन इसकी सिलेक्शन अलग है। इसकी सिलेक्शन कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने सेलेक्ट करना है हमारा 2 नंबर, 1 के बाद 1 से स्टार्ट करना है, 1 के आगे हमारे जो 2 नंबर आ रहे हैं उनको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उनको फिर मैंने क्या करना है, और उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमने पहले
पॉइंट दिया कि 1 से स्टार्ट करना है, 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, मैंने 1 से करवा दिया भाई। 1 से स्टार्ट करना है, 2 नंबर आपने सेलेक्ट करना है 1 के आगे से। नाउ आपने इस चीज को याद कर लो भाई, स्प्लाइस के अंदर ये मेथड यूज होता है, ठीक है। उसके आगे आपने इन 2 जो नंबर आपने सेलेक्ट किए उनको चेंज कर देना है। क्या करना है, एक को हमने कर देना है -2 और एक को हमने कॉमा लगाकर कर देना है -3, ठीक है। देखते हैं होता है क्या नहीं भाई, ठीक है। ये काम था हमारा स्प्लाइस का। दोनों एरे हमारे प्रिंट होंगे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, नोट एक्स्ट्रा और डॉट जेस, ठीक है। ये होगा हमारा यहां तक का काम। क्या हुआ, सबसे पहले हमारा आया जो हमारा आना चाहिए था, हमारा एरे, ठीक है। स्प्लाइस ने क्या किया है, पहले ये देखना। स्लाइस में सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारा ओरिजिनल एरे, ठीक है। नाउ फिर हमारा जो है वो एरे आया जो कि हमने यूज किया था, लेकिन हमारे पास वो जो ओरिजिनल एरे था वो वैसा का वैसा ही रहा। उसने अलग से एक एरे बनाकर दे दिया कि भाई 2 3 जो है आपके वो नंबर है जिनको आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने हमारा पहले वाला एरे ही उड़ा दिया। इसने कहा कि आपका पहले वाला एरे अब नहीं रहा, आप सीधा क्या करो, आप यहां पर जो है 1 2 3 5, अब आपका एरे कन्वर्ट हो चुका है इन नंबर्स में, ठीक है। इन नंबर्स में आपका एरे कन्वर्ट हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसने बता दिया कि आपके पहले नंबर क्या थे, 2 और 3 थे, जो कि आपने चेंज किए और आपने अब ये एरे ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये होता है स्लाइस, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट का काम। नाउ आगे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आगे है मैप पहले, फिर फॉर ईच है, ठीक है। उसके बाद वीडियो की कंडीशन देखेंगे कितनी लंबी हो चुकी है। उसके बाद अगर लगा कि हाँ डाल सकते हैं लूप को भी, लूप भी थोड़ा लंबा होता है, तो वो चीज मैं आपको समझाने के लिए हो सकता है अलग से वीडियो बना दूं या फिर इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूं। पहले देखते हैं मैप क्या होता है। नाउ सिंपल हम पहले मैप देख लेते हैं अपना। अच्छा, मैप और हमारा जो ये फॉर ईच है इसका लूप से काफी ताल्लुक है। लूप आपको पढ़ाएंगे लेकिन शायद अभी ना हो पाए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो भी ज़्यादा टाइम नहीं, इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। साथ में आपके वो हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि आपको समझ में आए, आपको समझाना ज़रूरी है। नहीं समझोगे तो हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हम सब की मेहनत जो है ना उसके अंदर मसला बनेगा कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके असाइनमेंट करें और उसके बाद समझा नहीं है वो। एक तो हमें ये कोड देखें, कोड के अंदर ना मेन मकसद मैं आपको बता दूं अभी कि हमने ना किसी की तारीफ नहीं लेनी कि यार वो बंदा मेरी तारीफ कर दे कि मैंने अच्छा कोड किया है। कोड के अंदर हमने अपने आप को मुतमईन करना है कि आगे अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे कोई ऐसा टास्क मिलता है तो मैं वो परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं। बनाएंगे एरे हम यहाँ से ले लेंगे सिंपल, और इसको जो है अनकमेंट कर देंगे बाद में। कंट्रोल सी किया, यहाँ पर लाए, कंट्रोल वी किया, इसको जो है अनकमेंट कर दिया यहाँ पर लाकर, और यहाँ पर अब हम आगे काम करेंगे। ये सिंपल हमारा एक एरे है, ठीक है। अब हम इसको जो है एक अलग से जो है इसके अंदर मैप का काम करेंगे। मैप बेसिकली क्या करता है, मैप आपके इस एरे को चेंज नहीं करेगा। हमने देखा कि स्प्लाइस हमारे पूरे एरे को चेंज कर रहा है। क्या कहा था इसने कि अब आपका एरे ऐसे हो चुका है। अगर स्प्लाइस के ऊपर हम आगे काम करते हैं ना तो इसके ऊपर काम होता, ना कि इसके ऊपर। लेकिन अभी हमने स्प्लाइस को कमेंट कर दिया, हम आगे नई चीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट एरे हमारा ऐसा है, ये नया एरे बनाएगा, ये उसी एरे पे काम नहीं करता, ठीक है। तो लेट न्यू एरे, ठीक है, इसको कैपिटल कर देते हैं और ये हमारा बन गया लेट न्यू एरे। इसको जो है हम इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू देने के बाद हमने इसको बताना होगा कि हम कौन से फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम जा रहे हैं मैप की तरफ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ARR, क्योंकि हम न्यू एरे के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे पास जो है अभी फिलहाल जो चीज है वो है ARR, यानी कि एरे के अंदर है, तो उसको ही कॉल करेंगे ARR और डॉट लगाकर मैप फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखें, ARR लिखा, फिर डॉट लगाकर मैप लगाना आपने, सिंपल ब्रैकेट आपने ओपन किए, ठीक है। इसके अंदर आपने एक और सिंपल ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है। इसके बाहर आए, आप बाहर आकर आपने इक्वल टू दिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है, ठीक है। ये आपका जो है कंप्लीट न्यू एरे, यानी कि एरे मैप का फंक्शन जो होता है उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन का जो है सारी चीजें आपको भी नहीं पता ही है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि हमारा जो मैप होता है या फिर फॉर ईच
फंक्शन जो होता है वो भी इसी तरह ही लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर मैप हट के फॉर ईच आ जाएगा, ठीक है। होते क्या है, इसके अंदर हम 3 चीजें डिफाइन करते हैं। काफी ज्यादा लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है खिचड़ी बनाई हुई है इसको जो लेकर, गवर्नर हाउस के कोर्सेज को लेकर। कोई अपना कंटेंट बेच रहा है, कोई अपना कंटेंट। भाई जो चीज है वो समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास ये जो एरे के अंदर हमें ब्रेसेस शो हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो हमारे पास नंबर होते हैं ना, बेसिकली ये होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट 1 हमारा 1 है। एलिमेंट 2 एक तो इंडेक्स होता है जो कि हमारी काउंटिंग होती है। हमने अक्सर मैथ की बुक में देखा है, मैथ की बुक में हमारे पास पहले काउंटिंग आती है और उन चैप्टर्स के नेम आ रहे होते हैं। वो जो काउंटिंग है ना वो हमारी इंडेक्स है, वो जो चैप्टर के नेम आ रहे हैं ना वो बेसिकली हमारे हैं एलिमेंट, ठीक है। यही चीज है, ये है एलिमेंट। इसकी जगह मैं नाम लिखूंगा, ये एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। और वो जो काउंटिंग आ रही होगी वो होगी हमारी इंडेक्स। इसका डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। एक चीज तो हम इन दोनों में, फॉर ईच हो या फिर मैप हो, दोनों समझा रहा हूं, दोनों चीज सेम काम करती है। एक चीज तो ये है कि इनके अंदर हमने एलिमेंट बताना होता है, यानी कि एलिमेंट का वर्ड यूज करना होता है। एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट हमारी इस चीज को गेट कर लेता है, समझ रहे। एलिमेंट हमारी इस चीज को, इन जो नंबर्स जो आ रहे, नंबर हो कुछ भी हो, उसको गेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज हम इसके अंदर बताते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स इसकी काउंटिंग को गेट कर लेता है, ठीक है। तीसरी चीज हम बताते हैं रेफरेंस। रेफरेंस आप समझे क्या होता है। रेफरेंस में ये होता है कि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसका लूप से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। लूप आपको पता होना चाहिए लूप क्या करता है। तो जब मैं लूप आपको बताऊंगा तो आपको उसी वक्त मैं ये डिस्कस कर लूंगा कि रेफरेंस और इसका क्या ताल्लुक है। फिलहाल मैंने लूप नहीं बताया, लूप का अलग से जो है चैप्टर है, लूप का अलग से चैप्टर है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही मैं आपको रेफरेंस भी बता दूंगा। फिलहाल इतना समझते हैं, और ये सारी चीजें तो हम गवर्नेंस इनके क्वेश्चंस में भी समझ लेंगे। होना जरूरी है कि हाँ इस तरह की चीज भी होती है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, एक चीज तो हमारी एलिमेंट यूज की होती है, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। एलिम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, कोई इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर इंडेक्स यूज करते हैं, आई लिख लें, इंडेक्स लिख लें, जो लिखना है आपने वो लिख लें, लेकिन आप पहचान जाए, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस भी यूज होता है, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा, सिर्फ 2 चीजें आपको बता रहा हूं। क्या होगा फर्क इन दोनों में, क्या होता है, सिंपली जो है ना यही चीज हमारी जो है फॉर ईच में भी रिपीट होती है। कंट्रोल सी करूंगा इसको और नीचे लाकर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, यहां पर फॉर ईच लिख देता हूं। कमेंट कर दूंगा, बेफिक्र है, एक एक करके समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है इन दोनों के बीच एक ही स्ट्रक्चर है, हर चीज एक है, तो मैं इनका जो है आपको डिफरेंस भी बताऊं क्या होता है, ठीक है। इसको 1 दे देते हैं, इसको भी 1 दे देते हैं, तो ये अलग अलग होगा, सही है। अब देखें ये मैप है, यहां पर मैं लगा दूं फॉर ईच, तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, 4 और यहां पर ईच आ गया, फॉर ईच। अब ये सेम हो गया, सही है। यहां पर डिफरेंस ये होता है कि हमने बताया था कि फंक्शंस का, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एरो फंक्शन हो, सिंपल फंक्शन हो, कोई भी हो, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, एक तो होता है हमारा कंसोल करना, वो हम कहाँ करते हैं, वो हम फंक्शन के बाहर का भी कभी अंदर भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हम फंक्शन के बाहर करते हैं। अंदर जो करते हैं वो रिटर्न करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो अंदर हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हम अगर वेरिएबल ए बनाते हैं, यानी कि लेट ए करते हैं, उसके अंदर जो है हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो बी के अंदर हमारा आंसर आ रहा है 15। हम क्या करेंगे, रिटर्न बी 15, यानी कि रिटर्न करवा देंगे हम बी को। उसके बाद कंसोल में हम उस फंक्शन का नाम ले लेंगे जो कि एरे है। काम सारा एरे के अंदर हो रहा था, हमने अंदर जो है बी बनाया, ए बनाया, सी बनाया, खिचड़ी बना दी पूरी, ठीक है। काम किसके अंदर होता है, एरे। हमने कंसोल में क्या कॉल करना है, एरे कॉल करना है, ठीक है। अंदर की चीजों को हम जानते ही नहीं है। तो ये चीज होती है
फंक्शंस के अंदर थोड़ा सा मैंने और डिफाइन कर दिया आपको आसान करने के लिए। तो मेन चीज है हमारी डिफरेंस पता करना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और दूसरी कि हमें जो है इसके अंदर काम क्या करना होता है। हमें इसके अंदर लूप वाइज काम करना होता है। हम जो है अपने एलिमेंट्स को गेट करते हैं, जस्ट लाइक अ एरे के यहाँ पर 10 नाम लिखे हुए, उन 10 नेम्स को हम यहाँ पर गेट करेंगे, और जिस नेम को हमने एक्सेस करना होगा, जिस नेम की तरफ हमने जाना होगा, उसके ऊपर जो काम करना होगा हमने, जस्ट लाइक मैं इसको न्यूमेरिक से हटाकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। जस्ट लाइक 2 नेम लिखूंगा मैं सिर्फ, ताकि ना जल्दी से एंड करूं क्योंकि वीडियो लंबी होती है। रेहान, और आगे मैंने आगे कॉमा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने जुबैर। ठीक है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ, और जुबैर लिख दिया मैंने, जुबैर। नाउ अब मैं इनको जो है कॉल करना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा, रेहान के साथ मैंने एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैं एक ही दफा में रेहान और जुहेब दोनों को मैसेज प्रिंट करवाना होगा जब भी, या फिर सिंगल पर्सन को मैसेज प्रिंट करवाना होगा जब भी। मैं मैप या फिर फॉर ईच का इस्तेमाल करते हुए मैं दोनों को प्रिंट करवा सकता हूं, लेकिन इसके अंदर हमें लूप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लूप हमारा इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। जब हम लूप पढ़ेंगे उसके अंदर ये भी डिस्कस कर लेंगे कंप्लीटली, देन हम अपने 11 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आप सब इन सब की प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, रीडर सर्विसेज को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। जिन्होंने हमारी फंक्शन की वीडियो नहीं देखी और प्रीवियस पार्ट्स रहते हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि आप वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ हमने बेसिक सिखाया हुआ है। आप वो सीखते हुए आएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।